यह जो चेहरा आप देख रहे हैं, यही हैं रेणु भाटिया। उम्र 57 साल, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, फरीदाबाद की रहने वाली हैं। इन्होंने ही अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया था। हालांकि प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ हरियाणा के बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव योगेश जठेरी ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रोफेसर महमूदाबाद को लेकर कहा कि उन्होंने बहुत शर्मनाक बात कही। 13 मई को जारी वीडियो में उन्होंने जो कहा वह आप भी सुने। बहुत शर्मनाक बात उन्होंने करी, जिसके लिए महिला आयोग ने उनको तलब किया है 14 तारीख को। हमारे देश की शान, हमारे देश की दो वो बेटियां जिनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए ऑफिशियल बिठाया गया कि जो होगा, हो रहा है, वो सब उनके थ्रू बताया जाएगा। पूरे देश नहीं, दुनिया, पूरी दुनिया की हर कंट्री की हर मिलिट्री उनको देख रही है और सम्मान दे रही है। और ये प्रोफेसर अली, जिनका मुझे सोचकर ताज्जुब होता है कि ये प्रोफेसर बने क्यों और कैसे। पंजाबी कश्मीरी रेणु भाटिया का जन्म श्रीनगर में हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका घर डल गेट के पास था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते देखे हैं। रेणु भाटिया का दावा है कि वे उन परिवारों से हैं जो 1947 में मारे गए। वे उस परिवार से हैं 90 के दशक में जिन्हें कश्मीर में परेशान किया गया। इसलिए कश्मीर में अगर कुछ बुरा होता है तो वह उनके दिल को कचोट जाता है। रेणु भाटिया श्रीनगर में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की छात्रा रही है। शादी के बाद फरीदाबाद शिफ्ट हो गईं। हालांकि इससे पहले वे देहरादून में भी रहीं। 1992 में कुछ वक्त के लिए उन्होंने दूरदर्शन में बतौर एंकर काम किया। फरीदाबाद आने के बाद रेणु भाटिया 2 बार पार्षद और उप महापौर रह चुकी हैं। इसके साथ ही वे फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की करीबी बताई जाती हैं। रेणु भाटिया के बारे में बताया जाता है कि वे बीजेपी की प्रखर नेता सुषमा स्वराज की प्रशंसक हैं और उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। यहाँ पर यह ध्यान जाता है कि सुषमा स्वराज जितनी तार्किक और जितनी सहिष्णु नेता रही है, उनकी इस प्रशंसक में वह दबंगता तो दिखती है, पर वह तार्किकता नहीं। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को समन भेजने के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसका कुछ हिस्सा एक बार सुने। ये क्यों बने? जब इनको देश की बेटियों की इज्जत नहीं करनी थी, तो फिर इनको नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये आगे आने वाली अपनी बेटियों को क्या सिखा रहे होंगे एज अ प्रोफेसर। और अगर इनको इस तरह की बातें करनी थी, महिलाओं को डिमोरलाइज करने की, जिस तरह से इन्होंने कहा कि पेंटेड फेस है, ऑल दैट स्टफ, विच इज अ वेरी शेमफुल सब्जेक्ट। आई डोंट थिंक ऐसे प्रोफेसर को प्रोफेसर रहने का भी अधिकार होना चाहिए। अशोका यूनिवर्सिटी शुड थिंक अबाउट दिस, कि जो व्यक्ति हमारे देश की आन बान शान को इस तरह से बोल सकता है, विंग कमांडर भूमिका सिंह को बोल सकता है, कर्नल कुरैशी को बोल सकता है, वो बेटियों को कॉलेज में क्या क्या बोलता होगा, किस तरह से ट्रीट करता होगा, किस नज़र से उनको सोचता होगा, उनके फ्यूचर को क्या बनाता होगा। आई डोंट नो। तो सुना ना आपने, रेणु भाटिया कह रही हैं कि ऐसे प्रोफेसर को प्रोफेसर रहने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि प्रोफेसर महमूदाबाद ने अपने लिखे में ऐसी कौन सी बात लिख दी जो इन्हें इतनी शर्मनाक लग गई। बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक मीडिया हाउस की एकंद का एक वीडियो लगातार देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने यही सवाल उनसे किया कि ऐसा डेरोगेटरी उन्होंने क्या लिखा। लेकिन इस सवाल का कोई ठोस जवाब हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के पास नहीं था। बस वो सवाल को इधर उधर घुमाती रही। फिलहाल कई शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर महमूदाबाद के समर्थन में आ चुके हैं। इन शिक्षाविदों का तर्क है कि प्रोफेसर ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो सेना या महिलाओं के खिलाफ जाता हो या जो शर्मनाक हो। कांग्रेस के कुमार दानिश अली का यह बयान सुने। उनका ना इस्तीफा हुआ है, ना गिरफ्तारी हुई है। तो ये दोहरा मापदंड जो है ना, यही तो एक्सपोज करने की एक पढ़े लिखे प्रोफेसर ने, और अशोका यूनिवर्सिटी वैसे भी इस सरकार के
रडार पे है, क्योंकि वहां पर फ्री थिंकर्स को जो है मौका दिया जाता है। फिलहाल प्रोफेसर महमूदाबाद पुलिस कस्टडी में है। अब देखना है कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है।